मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप इस वीडियो में पढ़ रहे हैं हिंदी को आरोह भाग 2 पाठ 3 में 2 कविता हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। कवि हैं इसके कुंवर नारायण। कुंवर नारायण आधुनिक काल के नई कविता के कवि हैं और ये जो कविता है कविता के बहाने, ये कविता है दोनों। दूसरी है बात सीधी थी पर। कुंवर नारायण के काव्य संग्रह है इन दिनों, इस काव्य संग्रह से ली गई हैं। और तो हम जैसे पहली कविता के बहाने है, इसमें कवि ने कविता की तुलना 3 चीजों से की है। पहले चिड़िया की उड़ान से की है, दूसरी तुलना फूलों से की है और तीसरी तुलना बच्चों के खेल से की है। तो जब कवि कविता की तुलना करता है फूलों से, तो फूलों से श्रेष्ठ बताता है कविता। कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से करता है, तो चिड़िया की उड़ान से श्रेष्ठ बताता है कविता की उड़ान। और तीसरी जो उपमा तुलना की है वो बच्चों के खेल से की है। जैसे बच्चा सब भेदभावों को भूल जाता है, उसी प्रकार कविता करते समय कवि समस्त भेदभावों को भूल जाता है। तो आप बुक से पढ़ेंगे इसको, आप भी बुक निकालेंगे मेरे साथ। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कवि कविता की शक्ति का वर्णन करते हुए कहता है कि कविता एक उड़ान है। जैसे चिड़िया उड़ान भरती है उसी तरह से कविता भी उड़ान भरती है, लेकिन चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, कविता की उड़ान असीमित होती है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कविता की शक्ति का वर्णन करता हुआ कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। यह कविता की उड़ान असीमित होती है और चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। कैसे? चिड़िया एक निश्चित स्थान तक उड़कर जा सकती है, लेकिन कविता में कवि जब अपने भावों विचारों को कल्पना शक्ति का आश्रय देता है तो कविता की उड़ान हो जाती है असीमित। बेचारी चिड़िया उस कविता की उड़ान का मुकाबला नहीं कर सकती। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता की उड़ान बहुत ऊंची होती है। चिड़िया भी कविता की उड़ान के उस छोर तक नहीं पहुंच सकती जिस छोर तक कविता पहुंच जाती है। क्यों? बाहर भीतर कविता न केवल घर के भीतर की गतिविधियों का वर्णन करती है, कविता न केवल घर के भीतर की गतिविधियों का वर्णन करती है, अपितु कविता समाज के अथवा घर के बाहर के क्रियाकलापों का भी हमें अनुभव कराती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता के पंख लगा, कविता जब अपने साथ कल्पना रूपी पंख लगा लेती है
चिड़िया क्या जाने, तब कविता की उड़ान असीमित हो जाती है। चिड़िया क्या जाने, जब कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, बेचारी वो चिड़िया कविता की असीम शक्तियों को कैसे पहचान पाएगी। तो इस अध्याय में कवि ने कविता की उड़ान को असीम और चिड़िया की उड़ान को ससीम बताया है। कविता की उड़ान असीमित होती है, चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। चिड़िया क्या जाने, चिड़िया क्या जाने, इसमें प्रश्न अलंकार है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता के पंख, कविता कल्पना रूपी पंख, रूपक अलंकार है। चिड़िया क्या जाने, चिड़िया का मानवीकरण किया है, चिड़िया नहीं जान पाती है। 3 अलंकार हुए इसमें। कविता मुक्तक छंद में है, कविता की भाषा बड़ी सरल है, सजीव है, स्पष्ट है। इस वीडियो में हम इसी अवतरण को पढ़ेंगे एक को, और जो दूसरा अवतरण आएगा उसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।